हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आई स्पिट ऑन योर ग्रेव, एक बहुत ही दर्दनाक स्टोरी को। तो इस स्टोरी में हमें साफ तौर पर यह दिखाया गया है कि लड़कियों को अकेले क्यों नहीं रहना चाहिए। एक लड़की जब अकेले जंगल में रह रही होती है और उसके पीछे चार लोग पड़ जाते हैं तो उसके साथ कितना अत्याचार करते हैं आपको इस स्टोरी में देखने को मिलेगा। तो उसके बाद लड़की किस तरह से उन सभी लड़कों से अपने ऊपर अत्याचारों का बदला लेती है, इस स्टोरी में देखिए। यह स्टोरी बहुत ही दर्दनाक है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। साथ ही इसकी कहानी बहुत ही यूनिक और बेटर है तो आपको बहुत पसंद आएगा। मूवी स्टार्ट होती है अमेरिका के रहने वाली एक जेनिफर नाम की लड़की से, जो कि एक बहुत ही बड़े शहर में रहती है और उसका मकसद होता है एक बड़ा राइटर बनना। जेनिफर ने हाल ही में कई स्टोरीज को लिखा है। यह स्टोरी बहुत ज्यादा अमेरिका में चल रही है, इसी वजह से जेनिफर अब एक यूनिक स्टोरी के लिए अकेले एकांत में जाना चाहती है, जहाँ पर वह बैठकर सुकून से एक स्टोरी लिख सके। अब हम देखते हैं वह जंगल में बने अपने पुराने घर की ओर निकल पड़ती है। वह वहीं पर रहकर आगे की स्टोरी लिखने वाली थी। रास्ते में उसका फ्यूल खत्म हो जाता है और यहीं पर वह फ्यूल भराने के लिए अपनी कार रोकती है, जहाँ पर हम देखते हैं जॉनी, मैथ्यू, एस्टी, एंडी, बहुत सारे लड़के वहाँ पर होते हैं और जॉनी उसे घूर घूर कर देख रहा होता है। वह अपनी गाड़ी में फ्यूल भराती है और चुपचाप अपने घर की ओर निकल पड़ती है। अब हम देखते हैं वह अपने जंगल में बने घर पर पहुंच जाती है और वहीं पर एक बगल में बहुत ही अच्छी झील भी होती है, जिसमें कि वह बहुत ही अच्छे तरीके से नहाती है। उसके बाद नहाने के बाद एंजॉय करती है, फिर अपने घर को लौट आती है। घर में बहुत ही सुकून होता है क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं था, जंगल में घर था और बहुत ही एकांत था। तभी उसके घर का नल टूट जाता है और घर के नल को बनवाने के लिए वह मैथ्यू नाम के एक प्लम्बर को बुलवाती है। मैथ्यू वहां पर आता है और उसके नल को ठीक कर देता है। हम देखते हैं मैथ्यू की दिमाग की हालत थोड़ी सी खराब होती है। वह बच्चों जैसा बिहेव करता है, जिसकी वजह से जेनिफर को मैथ्यू बहुत ज्यादा पसंद आता है। इसके बाद वो मैथ्यू को बाय बोलती है और उसके टिप भी बहुत ज्यादा मजबूत देती है। ज्यादा पैसे मिलने की वजह से मैथ्यू बहुत खुश था। अब हम देखते हैं जॉनी, एंडी और उसके बाकी दोस्तों को, तो जंगल में बैठकर उस लड़की के बारे में, यानी कि पेट्रोल पंप वाली लड़की के बारे में बात कर रहे होते हैं। उसी बीच मैथ्यू भी उनके साथ पहुंच जाता है और वह बताता है मैं उसके घर गया था। वो सब पूछते हैं वो कहाँ रहती है, तब वह उसे बताता है वह जंगल वाले पास के घर में रहती है। यह बात जैसे ही जॉनी को पता चलती है, अब उसकी नजर इस लड़की के ऊपर गड़ चुकी थी। हम देखते हैं जॉनी और एंडी दोनों बोट लेकर झील के अंदर दौड़ा रहे होते हैं और तभी जेनिफर उन्हें दिखाई पड़ती है, जो कि बैठकर रिलैक्स हो रही होती है और अपने स्टोरी पर काम कर रही थी। इसके बाद वो लोग उसे घूरते हैं और उसी घर का पता लगा लेते हैं। फिर हम देखते हैं वो लोग वहाँ से लौट जाते हैं। फिर जेनिफर अपने घर को लौट जाती है और वहाँ पर आराम से सो जाती है, बट उसे आने वाले खतरे का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। सुबह वह उठती है, अपने कपड़े को पहनती है और घर से बाहर निकलने वाली होती है कि तभी हम देखते हैं उसे घर से बाहर से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी। हम देखते हैं वह रात को बाहर निकलकर देखती भी है, बट उसे वहाँ पर कोई दिखाई नहीं पड़ता। सुबह वो रिलैक्स होकर फिर से झील में पहुंच जाती है और उसके पास एक नाव होती है और उसी के अंदर बैठकर रिलैक्स कर रही थी। इतनी देर में हम देखते हैं जॉनी, स्टैनली और एंडी तीनों वहां पर पहुंच जाते हैं। वह जेनिफर की नाव को अपने बोट से बांध देते हैं और अपनी बोट के जरिए उसकी नाव को खींचते हुए नदी के किनारे लेकर जाने वाले थे। वह झील के किनारे पहुंच जाते हैं, जहां पर कोई आता जाता नहीं, जंगल के बीचों बीच का रास्ता होता है। यहीं पर जेनिफर फौरन उतर कर भागने लगती है, क्योंकि उसे इनके इरादों का पता चल चुका था, जिसकी वजह से वह घबरा कर वहां से भागती है। हम देखते हैं जॉनी उसका पीछा करता है और वह उसे पकड़कर उसके कपड़े को फाड़ने लगता है। अब जेनिफर और ज्यादा घबरा जाती है और जोर जोर से चीखने लगती है। उसके बाद जॉनी उसे पकड़ लेता है। वहाँ पर मैथ्यू भी होता है, वहाँ पर स्टैनली भी होता है और वहीं पर एंडी भी होता है। ये चार लोग मिलकर उसे घेर लेते हैं। अब जेनिफर बचकर कहीं नहीं जा सकती। जॉनी मैथ्यू से कहता है तुम इसके साथ क्या करना चाहते हो। मैथ्यू कहता है इसे छोड़ दो और इसे जाने दो, क्योंकि मैथ्यू बहुत ज्यादा डरा होता है। अब हम देखते हैं वो लोग इसके साथ काइंग आर करते हैं। उसके बाद करने के बाद हम देखते हैं उसे जंगल में ऐसे ही छोड़ देते हैं। बेचारी जेनिफर इतने दर्द में होती है कि वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। जेनिफर आगे बढ़ती जाती है और वह जंगल के बीचों बीच पहुंच जाती है। लेकिन आधे घंटे बाद हम देखते हैं ये सब फिर मिलकर उसे घेर लेते हैं और अपने आप को शांत करने के लिए इस बार जेनिफर के साथ फिर से वही हाल करते हैं जो कि उन्होंने जंगल के बीचों बीच किया था। वह जेनिफर का इतना बुरा हाल कर देते हैं कि वह आधे एक घंटे के लिए बेहोश हो जाती है और वह पेड़ों के किनारे पड़ी होती है। उसे उठाने वाला कोई नहीं था। सीन देखकर लगता है कि बेचारी मर जाएगी और इस समय इतना गुस्सा आता है कि अगर ये सारे लड़के एक साथ आ जाए तो इन्हें जान से मार दिया जाए। कहानी आगे बढ़ती है। हम देखते हैं सभी बोट में बैठकर वहां से लौट जाते हैं और जेनिफर होश में आने के बाद अपने घर को रेंगते रेंगते जाती है। वह अपने घर में पहुंचने के बाद भी ठीक तरह से चल नहीं पा रही थी। फिर वह बहुत ही मुश्किल से कॉल करती है, लेकिन कॉल कोई उठाता नहीं है। पुलिस के पास कॉल मिलाने के बाद भी जब पुलिस कॉल रिसीव नहीं करती, इतनी देर में हम देखते हैं मैथ्यू फिर से सभी को लेकर उसके घर पहुंच जाता है, जिसमें से जॉनी बहुत ही कमीना था। जॉनी फिर से मैथ्यू से कहता है अब तुम्हारी बारी है और मैथ्यू इसके बाद उसके साथ रिलेशनशिप बनाता है।
यह देखकर बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि वो पहले से ही चल नहीं पा रही थी, वह दर्द में थी और तड़प रही थी। लेकिन जॉनी और उसके दोस्तों को 1% भी रहम नहीं आती। वो लोग उसके ऊपर अत्याचार करते ही जाते हैं। बेचारी जेनिफर करती भी तो क्या, वो अकेले थी। वह तड़प तड़प कर रह गई थी। उसका मन क्या कर रहा होगा मैं आपको बता नहीं सकता। कहानी आगे बढ़ती है। हम देखते हैं बाकी दोस्त सभी वहाँ से लौट रहे होते हैं। तभी वह मैथ्यू को एक चाकू देते हैं और कहते हैं जाकर जेनिफर को जान से मार दो। मैथ्यू उस चाकू को उठाता है और जाकर जेनिफर को जान से मारने वाला होता है। लेकिन तभी पता नहीं उसके मन में क्या आता है। वह जेनिफर के खून को उस चाकू पर लगाता है और सभी को दिखा देता है कि उसने जेनिफर को मार दिया, बट असल में जेनिफर अभी भी जिंदा थी। जेनिफर इतनी दर्द में थी कि वह कपड़ों को लपेटे बिस्तर पर पड़ी हुई थी। वह दर्द से निपटने के लिए बहुत सारा स्मोक लेती है और बहुत सारा नशा करने के बाद वहां से बाहर निकलती है। टोटल 1 हफ्ते बाद उसे होश आता है ठीक तरह से ताकि वह चल सके। इसके बाद वह रेल की पटरी पर जाती है क्योंकि उसका मन कर रहा था वह सुसाइड कर ले। बट फिर उसके एक स्टोरी याद आती है और उसमें एक लड़की की कहानी थी जिसको पढ़ने के बाद उसे बहुत ही ज्यादा अंदर से फील होता है कि उसे बदला लेना चाहिए, उसे हार नहीं माननी चाहिए। और जेनिफर फैसला करती है वह इन सभी को चुन चुन कर मारेगी और इन सभी से बदला लेगी। इसके बाद हम देखते हैं मैथ्यू और बाकी दोस्तों को जो एक साथ बैठकर पार्टी का मजा ले रहे होते हैं और उनमें से जॉनी बोल रहा होता है काश हमारे पास थोड़ा और समय होता, हम जेनिफर को हमेशा के लिए कैद कर लेते और उसके साथ रोज इंटीमेट होते। यह बात बहुत ही अजीब थी जो कि जॉनी ने बोली थी। इसके बाद हम देखते हैं जेनिफर को वह चर्च में जाती है और गॉड से प्रे करती है कि मुझे शक्ति देना, मैं उनसे बदला लेना चाहती हूँ। और इसके बाद एक नया लुक बनाकर वहां से लौट आती है, एक कार लेती है और वह उसके मन का पूरा फैसला होता है कि वह इस बार जॉनी और उनके दोस्तों को सबक सिखाएगी। लेकिन कैसे, स्टोरी में आके देखेंगे। वह सबसे पहले उनके ग्रुप के सबसे कमजोर मेंबर को शिकार बनाती है, जैसे कि मैथ्यू उनमें से सबसे कमजोर था और उसका दिमागी हालत भी ठीक नहीं था। वह मैथ्यू को दूर खड़ी होकर पुकारती है और मैथ्यू से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ प्यार करना चाहती हूँ, तुम मेरे पास आओ। मैथ्यू दिमाग से कमजोर होता है और वह उसके पीछे पीछे फौरन भागा चला आता है। फिर वह उसे रोकती है और कहती है कि तुम्हें रुकना होगा और मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी तुम देखो। मैथ्यू के हाथ में चाकू होता है क्योंकि उसे डर भी लग रहा था। इसके बाद जेनिफर उसे भरोसा दिलाती है कि वह उसे कुछ नहीं करेगी। फिर वह उसकी पैंट खोलती है और उसके बनाना को अपने मुंह से काट कर अलग कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं मैथ्यू को फांसी लगा दी जाती है और मैथ्यू बिना कपड़ों के मारा जाता है। अब बारी होती है जॉनी की, इस टीम लीडर के। आगे हम कहानी में देखेंगे कि वह जॉनी को कैसे मारेगी। इसके बाद हम देखते हैं वह अपने घर जाती है, वहां पर कुछ कॉल्स करती है और इसके बाद जॉनी के सामने जाती है और जॉनी को बुलाती है, कहती है मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ अकेले में। जॉनी उससे कहता है कोई बात नहीं, मैं तो तैयार हूँ। और जॉनी उसकी गाड़ी में बैठकर जंगल की ओर निकल पड़ता है। बीचों बीच जंगल में पहुंचने के बाद जेनिफर कार को रोक देती है और उसके हाथ में गन थी। वह जॉनी के ऊपर गन पॉइंट करती है। तब जॉनी उससे कहता है ये तो मजाक कर रही हो, तुम मुझे मारना चाहती हो, मैंने तुम्हें बहुत ही खुश किया था। तब जेनिफर उससे कहती है मैं भी तुम्हें खुश करना चाहती हूँ और गन की सारी गोलियां निकाल कर जंगल में फेंक देती है और उससे कहती है तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हें वहाँ पर बहुत ज्यादा सुख प्रदान करूंगी। इसके बाद हम देखते हैं जॉनी जेनिफर के साथ उसके घर लौट आता है। अब हम देखते हैं वहाँ पर उसके हाथ में एक चाकू होता है, वह उसके साथ नहा रही होती है जॉनी के साथ और उसी बीच उसके बनाने को काट कर अलग कर देती है। इतना दर्द में होता है जॉनी कि उसे पता नहीं होता कि उसके साथ ये होने वाला है। वह तड़प तड़प कर बुरी तरीके से नहाते नहाते मर जाता है और वो भी बिना कपड़ों के मारा जाता है। जॉनी के मरने के बाद जेनिफर के 2 दुश्मन कम हो चुके थे, बट अभी भी 2 दुश्मन बाकी थे। कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि स्टैनली और एंडी अभी भी बाकी थे और इस बार इन दोनों की बारी थी। हम देखते हैं जेनिफर इस बार बहुत ही खतरनाक तरीके से इन्हें मारने वाली थी क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा इसे परेशान किया था। हम देखते हैं कि वह चुपचाप सुकून से रिलैक्स कर रही होती है और वह इनका इंतजार कर रही थी। ये लोग नहाने के लिए झील में आते हैं और अपनी बोट लेकर वहां पर आते हैं। जब ये थोड़ी देर के लिए रुकते हैं तो यह इनके बोट में चढ़ जाती है और इन्हें जबरदस्ती खींच कर ले जाकर झील के बीचों बीच छोड़ देती है। और फिर ये लोग जैसे ही किनारे तैरने की कोशिश करते हैं वह इनके किनारे बोट निकालती है, जिसकी वजह से स्टैनली एंडी घबरा जाते हैं और जेनिफर से बात करते हैं और कहते हैं प्लीज हमें छोड़ दो, प्लीज हमें छोड़ दो, मैं तुम्हें दोबारा कभी भी तंग नहीं करूंगा। और साथ ही हम देखते हैं जेनिफर के हाथ में एक डंडा था। ये दोनों बिना कपड़ों के थे और पानी में थे। जेनिफर अपने डंडे से इनके ऊपर वार करती है। ये लोग तड़प तड़प कर बिना कपड़ों के पानी में मारे जाते हैं और इसी के साथ जेनिफर का बदला बुरा होता है। तो दोस्तों कैसी लगी स्टोरी कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद फ्रेंड्स, टेक केयर फ्रेंड्स।